राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो आप सभी को मेरी तरफ से, कान्हा जी की तरफ से अक्षय तृतीया की एक दिन पहले से ही ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आप लोगों को एक दिन पहले ही बहुत सारी बधाइयाँ दे रही हूँ क्योंकि ये दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। सो अक्षय तृतीया यानी कि मैं इसका एक महत्व और इसका एक जो मीनिंग है वो आप लोगों को बता देती हूँ। जिस चीज़ का क्षय नहीं किया जा सकता वो अक्षय होता है। तो अक्षय तृतीया का दिन जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है और अक्षय तृतीया कल है यानी कि 3 तारीख को, 3 मई 2022 को इस बार अक्षय तृतीया है। तो ये जो त्यौहार है वो कान्हा जी के भक्तों के लिए बहुत ही शुभ है। तो क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन यानी कि कल जो है हमें कान्हा जी के, हमारे बांके बिहारी जी के चरण दर्शन प्राप्त होंगे और कल के दिन से ही 21 दिन की चंदन यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी, आरंभ हो जाएगी कल से चंदन यात्रा। और चलिए मैं आज आप लोगों को सारा इसका पूजा और विधि का जो नॉर्मली महत्व है, जितना मैं जानती हूँ आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि मैंने जो पहले ही इस चीज़ के बारे में जब अपडेट किया था तो बहुत सारे जो भक्त हैं उनके सवाल आए थे कि दीदी इस दिन क्या करना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होता। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आप लोग कोशिश करें कि शुभ मुहूर्त में यानी कि हमारे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। मैं ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं उनमें ज़्यादातर भक्तों के जो सहूलियत के हिसाब से जिस तरीके से उनकी दिनचर्या होती है उसी अनुसार सारी चीज़ें बताती हूँ। परंतु कल अक्षय तृतीया का दिन है तो आप लोग कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और इससे एक दिन पहले जो है यानी आज के दिन जो है आप लोग अपने विचारों को, अपने शरीर को पूर्णतः स्वच्छ रखें। किसी भी तरीके की कोई भी गलत चीज़ों में ना आए, कुछ भी चीज़ें गलत ना खाएं। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। और कल अक्षय तृतीया है तो ध्यान रखें कि शुभ मुहूर्त में उठने की पूरी कोशिश करें। और जैसे ही आप उठें, उठने के बाद सबसे पहले ये रेगुलरली आप लोगों को करना चाहिए, ये रोज़ाना की चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को देखिए और अच्छे से देखिए। सबसे पहले ऊपर का हिस्सा, फिर बीच का हिस्सा, फिर नीचे का हिस्सा। हाथों को देखने के बाद अपने पूरे फेस पर जो है अपने चेहरे पर हाथों को लगाइए। उन्हें देखने के बाद राधा रानी का नाम लीजिए और अपने पूरे शरीर पर लगाइए। उसके बाद हमेशा याद रखें कि जब भी आप लोग सुबह उठते हैं, चाहे आपका उठने का कोई भी समय हो, ये आपको रोज़ाना के तरीके से बता रही हूँ मैं, कि धरती माता को प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद कहें कि वो हर रोज़ हमारा जो है बोझ झेलती हैं वो, और हम जो है अपने पाँव उन पर रखते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप उन्हें धन्यवाद दें, उनसे माफ़ी भी मांगे, क्षमा भी मांगे। और धरती माता को जो है प्रणाम करने के बाद ही आप नीचे पाँव रखें, उठें। और उठने के बाद सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से खड़े होकर आराम से परमात्मा का नाम लेकर, उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को अपने घर का दरवाज़ा खोलना चाहिए। बहुत ये ज़रूरी है कि अगर आप सुबह शुभ मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो सबसे पहले उठते सार ही आप लोगों को अपने घर का मुख्य द्वार ज़रूर खोलना चाहिए एक बार। और यदि आप लोग वहाँ पर अच्छे से कुछ पानी वगैरह डाल पाएँ तो ज़रूर डालें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपरली घरों में नहीं रहते। बहुत सारे लोग हैं जो किसी के घर पर छत पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, किसी भी तरीके से। तो जो भी आपके घर का मुख्य द्वार हो तो कोशिश करें कि उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें। और यदि आपका प्रॉपर अपना पूरा घर है तो आप एक बाल्टी पूरी पानी की डाल सकते हैं, यानी दोनों ओर से आप पानी डाल दीजिए। और यदि इतना नहीं कर पाते हैं तो एक लोटा लीजिए, तो दाईं ओर और बाईं ओर, घर के दोनों ओर आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। ये ज़रूरी होता है, अच्छा रहता है घर के लिए। लेकिन सुबह उठने के बाद ये चीज़ याद रखिए कि अपने घर का मुख्य द्वार एक बार ज़रूर खोलें। और उसके बाद आप लोग अच्छे से परमात्मा का नाम लीजिए। उस वक्त हाथ जोड़िए, माँ लक्ष्मी को घर के में आने के लिए आप कहें हर रोज़। ये चीज़ ज़रूर करें, गृहिणी का काम होता है ये। तो उसके बाद आप शौच वगैरह से निवृत्त होकर हाथ मुंह धो लीजिए और सबसे पहले घर में झाड़ू लगाने का काम कीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आप बाद में कीजिए, लेकिन सुबह सुबह एक बार झाड़ू ज़रूर निकालिए। झाड़ू निकालने के बाद अपना जो भी काम है आप लोग कर सकते हैं। आप लोग आराम से नहा लीजिए, नहाइए धोइए सबसे पहले और पूजा पाठ कीजिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें उठाइए और उसके बाद ही अपनी रोज़ की जो है पूजा पाठ करने के बाद आप दिनचर्या स्टार्ट करें। तो कल जो अक्षय तृतीया का दिन है तब आप इन्हीं सभी कामों से निवृत्त होकर, नहा धोकर, अच्छे से स्वस्थ वस्त्रों को पहनकर आप लड्डू गोपाल जी को उठाइए
उन्हें प्रेम से उठाइए। और लड्डू गोपाल जी का इस दिन का मैं आप लोगों को पूरा रूटीन बता देती हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मेनली हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए ही बनाई गई है। तो लड्डू गोपाल जी को देखिए आप लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठाने की इस दिन कोशिश करें, क्योंकि बहुत बार मैं बोलती हूँ कि आपका जो डेली रूटीन रहता है आप उसी हिसाब से कर सकते हैं, परंतु कल अक्षय तृतीया का दिन है, तो कल के दिन आप लोग कोशिश करें कि आप लड्डू गोपाल जी को उठाकर समय से उठाएँ, उन्हें बैठाएँ, उन्हें पानी वगैरह दें। और कल जो आप लोग, जैसे हम लोग उठाकर उन्हें एक बार के लिए दूध वगैरह देते हैं, तो वो जो आप दूध दें वो ध्यान में रखें कि गर्म ना हो, क्योंकि कल अक्षय तृतीया का दिन है। तो इसके बाद से जितनी भी चीज़ें हम लड्डू गोपाल जी को, यदि आपके घर में बाल गोपाल हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, तो ध्यान रखें कि कल ये ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ गोपाल जी को गरम गरम बिल्कुल भी नहीं देंगे। किसी भी गरम या कोसी हुई चीज़ का आप भोग नहीं लगाएंगे, तो आप बिल्कुल उन्हें ठंडी चीज़ें देंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो है लड्डू गोपाल जी को सारी चीज़ें वही दी जाती हैं जो ठंडी तासीर की होती हैं, जो उन्हें ठंडकता प्रदान करें, शीतलता प्रदान करें। तो उसके बाद आप बिल्कुल ठंडा ही दूध दें और ठंडे जल से ही उन्हें नहलाएं। मतलब नॉर्मली जो हमारा ठंडा जल होता है उससे, ऐसा नहीं है कि आप जल में बहुत सारी बर्फ़ मिला दें, ऐसा मत कीजिएगा। तो नॉर्मली जो हमारा ठंडा जल रहता है आप उससे नहलाएं। और कल अक्षय तृतीया का दिन है, तो ध्यान में रखें कि कल जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो पंचामृत बनाएं ज़रूर। तो उस पंचामृत से ही आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। और उसके बाद जो है कल आप लोग लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाकर बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार ना करें उनका, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो दिन है उस दिन लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। चंदन के लेप से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार होता है। यदि आपके घर में, जैसे मेरे घर में आप सभी जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे कान्हा जी हैं, केशव हैं, कुंज हैं, राधा रानी हैं, तो उन सभी का ही चंदन श्रृंगार किया जाएगा। तो मुझे कल बहुत सारे चंदन की ज़रूरत है, जो मैं ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ। तो जितना मुझे पर्याप्त रहेगा मैं उतना चंदन ले आई हूँ। तो आप लोग भी चंदन का एक गाढ़ा सा लेप बनाएं। और मैं ऐसा आप लोगों को बोलूँगी कि यदि आप लोग चंदन का कल उन्हें लेप लगाने के लिए जो आप जल यूज़ करेंगे, वो नॉर्मली जल यूज़ करने की बजाय आप गंगा जल या फिर हो सके तो गुलाब जल का प्रयोग करें, क्योंकि गुलाब जल जो है वो शीतलता प्रदान करता है। तो हम नॉर्मल जो भी पानी का भी यूज़ करेंगे तो उसकी बजाय आप लोग या तो गंगा जल का प्रयोग करें या फिर गुलाब जल का प्रयोग करें। और लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए भी कल आप लोग गंगा जल का इस्तेमाल बीच में ज़रूर करें। और स्वयं नहाते समय भी आप लोग गंगा जल का कल इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि गंगा जल कल जो है अक्षय तृतीया वाले दिन नहाना उससे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसका और एक्स्ट्रा में कोई भी उपाय नहीं है। तो गंगा जल का इस्तेमाल कल के दिन में ज़रूर करें, ये कंपल्सरी है, मैं ऐसा बता रही हूँ आप लोगों को। तो गंगा जल ज़रूर यूज़ करें। और जो चंदन का लेप बनाएंगे, मैं मतलब आप लोगों को जो मैं यूज़ करूँगी मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ, क्योंकि कल जो है हम सिर्फ ठंडी तासीर की चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो मैं उसमें गुलाब जल ज़रूर डालूँगी, जिसे मैं ऑलरेडी पहले थोड़ी देर पहले फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और आप उसमें अच्छे से चंदन में गुलाब जल मिलाकर उसका गाढ़ा गाढ़ा लेप बना लीजिए। और लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाने के बाद उन्हें हल्का सा पोंछकर आप जो है उस गाढ़े गाढ़े लेप का पूरे लड्डू गोपाल जी को उसी चीज़ से आप लोग, उनके लेप से ही आप उनका श्रृंगार करेंगे। बालों से लेकर पाँव तक उन्हें अच्छे से, आप बिल्कुल अच्छे से उन्हें लेप लगाइए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा चंदन लगाइए, खूब भर भर के आप अच्छे से उनको चंदन का लेप लगाइए। और उसके बाद ही उन्हें जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी आप पहनाना चाहते हैं आप उसी चंदन के ऊपर ही पहनाइए। यदि अवेलेबल है तो कल लड्डू गोपाल जी लंगोट में ही रहेंगे, और यदि नहीं भी है तो भी चलेगा। तो आप जो है चंदन के श्रृंगार से ही आप उन्हें कर सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी निक्कर जो आप लोग घर में अवेलेबल रखते हैं तो आप वो पहना सकते हैं, यदि आपके कान्हा जी छोटे हैं तो या अगर लंगोट सभी के पास होते ही हैं मेनली, तो आप वो चीज़ पहना सकते हैं लंगोट से। और यदि राधा रानी है तो एक बहुत, या आपकी जितनी भी बड़ी राधा रानी है तो एक बड़ा कपड़ा लीजिए अच्छा सा, तो उसे उनके चारों ओर उनके लपेट दीजिए, क्योंकि हम राधा रानी को यूं ही नहीं बैठा सकते हैं। बेशक हम चंदन के कल उन्हें लेप करेंगे, परंतु फिर भी अगर आप एक कपड़ा लपेट देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और चंदन के ऊपर ही आप लोग श्रृंगार कर सकते हैं। जो मोटी मोटी बिंदी आती है, शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, जो हम ज़्यादातर लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार में यूज़ करते हैं, बहुत सारे कलर्स की। तो
वो जो स्टोन वाली जो बिंदी होती है, आप उसका श्रृंगार चंदन के ऊपर उसको लगा के लड्डू गोपाल जी का खूब अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं। और बस इसी तरीके से आप चंदन के लेप का ही कल श्रृंगार करें। और भोग में क्या देना है मैं बता देती हूँ। कल आप लड्डू गोपाल जी को भोग में सिर्फ और सिर्फ ठंडी चीज़ें ही देंगे, मसाले वाली या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का प्रयोग कल बिल्कुल भी ना करें। लड्डू गोपाल जी को इससे कष्ट होता है, तो बिल्कुल ठंडी तासीर की चीज़ों का प्रयोग करें, जिसमें आप खीरा, ककड़ी, क्योंकि ये चीज़ें ठंडी होती हैं, ककड़ी दे सकते हैं, तरबूजा दे सकते हैं, खरबूजा दे सकते हैं, दही, छाछ, तो ये सब चीज़ों का ही प्रयोग करें, यानी फल फ्रूट का ही प्रयोग करें जो चीज़ें ठंडी हैं। सो ठंडी तासीर की सारी चीज़ें ही हम लड्डू गोपाल जी को कल के दिन अर्पित करेंगे। और वैसे अगर आप कोशिश करें तो इससे अगले 21 दिन तक यदि आप नियम पूर्वक पालन कर पाएँ तो ज़रूर करें, क्योंकि अगले 21 दिन तक चंदन यात्रा रहेगी। तो यदि आप इसी तरीके से भी उनकी सेवा करेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु कल के लिए जो है मैं मेन बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो यहाँ लड्डू गोपाल जी के जो चरणों पर हम लोग चंदन लगाते हैं, तो उनके जो चरणों से थोड़ा सा आप चंदन लेकर अपने माथे पर, अपने गले पर धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। तो आप लोगों को इससे सद्बुद्धि भी मिलेगी, तो भक्ति भी मिलेगी प्रभु की। तो बस यही चीज़ें हैं ध्यान रखने योग्य। और पूजा है बस, उसके बाद जो संध्या का समय होगा उस वक्त आप लड्डू गोपाल जी को दोबारा अच्छे से ठंडे जल से नहलाइए। उन्हें पतले पतले शुद्ध और साफ वस्त्र पहनाइए। यदि आप नए वस्त्र पहना पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और आप बिल्कुल ही नया तरीके से जो है बिल्कुल पतले पतले उन्हें वस्त्र पहनाइए, और फिर उसके बाद ही वो आरती में बैठते हैं। तो आप ये चीज़ करिए आराम से। संध्या के समय में उन्हें नहला धुलाकर आप आराम से सुंदर वस्त्र पहनाकर उनका हल्का सा श्रृंगार करके आप उन्हें फिर आरती में बिठाइए। तो यही सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ कि कल का जो दिन है वो दान करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आप जितना दान करेंगे उतना ही महालक्ष्मी का आगमन आप लोगों के घर में रहता है। महालक्ष्मी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कल के दिन व्रत भी करते हैं। आप लोग व्रत कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। परंतु यदि आप लोग व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी जो हम लड्डू गोपाल जी को नहलाने के बाद जो पंचामृत होता है आप उसे थोड़ा सा पी लीजिए। उसके बाद ही अपना जो है दिनचर्या आप शुरू कीजिए। उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। और उसी पंचामृत से और जो हमारा गंगा जल होता है आप उसी का छींटा पूरे घर में थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, तो आपका जो घर है वो पवित्र हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं दान करने के लिए कि आप किसी भी मंदिर में या किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं, या गौ सेवा में आप लोग दान दे सकते हैं। ये जो भी चीज़ें आपके पास हों, जो आपकी क्षमता अनुसार आप दान दे पाएँ, वही चीज़ें दान करें। और कल के दिन जो है बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा बोलते हैं कि हाँ सोना चांदी जो है वो घर में लाया हुआ शुभ होता है। बिल्कुल शुभ होता है। यदि आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ घर में नहीं ला पा रहे हैं, इतनी क्षमता नहीं है, तो आप अपने बिल्कुल छोटे से लड्डू गोपाल जी का बिल्कुल ही छोटा सा कोई भी चांदी की एक चीज़ ले आएँ, जो बहुत ही शायद हमारे बजट के हिसाब से यानी क्षमता के अनुसार भी पड़ेगी। और यदि आप लोग ये भी नहीं कर सकते हैं तो राधा राधा नाम का जप कीजिए, क्योंकि स्वर्ण और जो चांदी है इन सब चीज़ों को घर में लाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा भक्ति भाव। तो यदि हम इस भक्ति भाव को ही कान्हा जी को, हमारी राधा रानी को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को ही यदि समर्पित कर दें, तो इससे बड़ा स्वर्ण और इससे बड़ी चांदी कुछ भी नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा है। तो कल के दिन जो है यदि क्षमता है तो बिल्कुल लेकर आएँ, और कोशिश करें कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ही लेकर आएँ। परंतु यदि आप अपने मंदिर के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप चांदी या सोने के जो सिक्के होते हैं, महालक्ष्मी जी का वास होता है जिनमें आप उसको भी ला सकते हैं, अपने मंदिर में विराजित कर सकते हैं। या फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए या फिर कान्हा जी के लिए कुछ भी लेकर आ सकते हैं। तो दान कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। गौ सेवा में दान कर दीजिए, या गरीबों को, जो भी आपकी क्षमता के अनुसार आप दान करना चाहते हैं। तो ये था कल का अक्षय तृतीया का जो पूरा दिन का विधि है, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कल किसी भी तरीके की मसाले वाली चीज़ों का यूज़ ना करें। यदि आप व्रत धारण नहीं भी कर रहे हैं तो भी, यदि आप लोगों के घर में बनता भी है तो भी प्याज, लहसुन, मांसाहार, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहें। बिल्कुल भी ना खाएं पिएं। कल का जो है परहेज़ बहुत ज़रूरी है। तो कल के दिन प्याज लहसुन का बिल्कुल भी सेवन ना करें। और यदि आप लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस यही चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। मांसाहार की चीज़ों से और गलत विचारों से, गलत सोच से बिल्कुल दूर रहें, शुद्ध रहें, इन 2 दिनों में स्वच्छ रहें। तो और जो है चंदन यात्रा अभी कल से शुरू हो रही है। तो यदि आप लोग वृंदावन धाम जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे ठाकुर जी कल आप लोगों को चरण जो है अपनी सेवा जो है भक्तों को देंगे।
तो कोशिश कीजिए कि अगर जो भी भक्त जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए, और यदि कोई जा रहा है तो बिल्कुल मेरी तरफ से भी प्रणाम कहिएगा, बांके बिहारी जी की जय कहिएगा, राधे राधे कहिएगा उन्हें। तो हमारी तरफ से भी सभी भक्तों की तरफ से हाजिरी लग जाएगी बांके बिहारी जी की चरण सेवा में, क्योंकि हम लोग जो हैं घर पे ही हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा है हमारे पास, तो सभी को छोड़कर हम लोग कल के दिन जा नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोग जा नहीं पाएंगे। परंतु यदि कोई भक्त जा रहा है तो बिल्कुल हमारी तरफ से आप लोगों ने यदि दर्शन कर लिए तो हमें भी समझेंगे कि ठाकुर जी के दर्शन ही हो गए। तो इसी तरीके से आपका लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए। यदि व्रत धारण नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप चरणामृत पीकर अपना जो है दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। सो गलत चीज़ों से, गलत विचारों से कल दूर रहें, खान पान जो है वो अपना शुद्ध रखें। बस इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और आप लोगों के घर में धन धान्य इसी तरीके से अच्छे से और बरसता रहे। महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर खूब 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 बरसे। आप सभी को मेरी राधा रानी की तरफ से, मेरे कान्हा जी की तरफ से अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्रेम। राधे राधे, हरे कृष्णा।